आज हम लोग क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जितना सा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लिखे हैं 20 को यहाँ पे, इसी 20 क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये तो पहले तय है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी 20 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, हम लोग प्रायिकता जब पढ़ रहे हैं, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना को व्यक्त करता है। प्रायिकता में संभावना को व्यक्त करता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कहते किसे कि हमारे दैनिक जीवन में जो घटना घटने की संभावना को व्यक्त करता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता में बेसिकली हमको 3 चीज को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हमको सिक्का के बारे में पढ़ना पड़ता है, दूसरी बात हमको पासा के बारे में पढ़ना पड़ता है, और तीसरी बार हमको ताश के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये 3 चीज हमको विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है। जो सिक्का होता है उसमें 2 चीज होता है, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। पासा जो होता है, जिसको हम लोग लूडो बोलते हैं, इसमें 1 से लेकर 6 तक की गिनती इसमें अंकित रहता है। और ताश में टोटल 52 पत्ता होता है। तो ताश के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। ताश में टोटल 52 पत्ता होता है। 52 पत्ते में 26 गो पत्ता जो है ब्लैक होता है और 26 गो पत्ता रेड होता है। ये टोटल 52 पत्ता में से, ये 26 में से फिर इसी में से 13 पत्ता जो होता है ब्लैक में, एक चिड़िया का होता है और दूसरा जो है कालापन का होता है। और ये रेड में जब जाएगा तो इसमें 13 पत्ता लालपन का होता है और 13 पत्ता आपका ठिकरी का होता है, या चौकठा ही बोलते हैं। ठिकरी बोलो या तो चौकठा बोलो, यही पत्ता होता है। इसमें से हम लोग 12 फेस कार्ड होता है, 4 गुलाम होता है, 4 एक्का होता है और 4 गो इसमें फेस कार्ड 12 हो गया, 13 गो हुकुम का पत्ता होता है। अब चलिए, हमको पूछा जाता है कि हुकुम का पत्ते की संख्या क्या होगा, फेस कार्ड की संख्या कितना होगा, एक्का की संख्या कितना होगा। और इसका पूरा इसका सब्जेक्टिव के लिए पूरा वीडियो YouTube पे है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन करा रहे हैं। अब जानते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ेंगे। और प्रायिकता में कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा कभी नहीं होगा। हमेशा प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 के बराबर या तो छोटा होगा। 0 से कभी प्रायिकता का मान नहीं होगा, और नहीं ही कभी कभी प्रायिकता का मान ऋणात्मक में होता। ऋणात्मक में कभी प्रायिकता का मान नहीं होता। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोर्ड पे है। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई नॉट का मान होगा। यानी टोटल जो प्रायिकता होता है, कुल प्रायिकता का योग 1 होता है। टोटल प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ बोल रहा 2 घटना दिया, पीई प्लस पीई नॉट, तो दोनों का घटना का कुल योग जो होता है, प्रायिकता का कुल योग होता है 1। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, मतलब कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं होती, जो कौन सा घटना नहीं कर सकता। अभी हम बताए कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यानी माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं होता। तो इसमें देखो ऑप्शन में दिया है -7, जो कि ऋणात्मक है, ये प्रायिकता का मान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित यानी फिक्स है, वो घटना घटता ही है, उसका प्रायिकता 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर जानते हैं किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। प्रायिकता का मान कभी भी, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऋणात्मक तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1.4 है, ये भी नहीं होगा। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी कभी नहीं होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर, या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं होता है। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। एक पासे को जब हम फेंकते हैं, अभी समझाएं कि पासा में जो होता है कि 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल जब संख्या हो गया नंबर ऑफ फेंकने के बाद कितना हो गया? 6 हो गया। 3 पाने की प्रायिकता, 3 कितना है? 1 है, तो 3 आने का परिणाम 1 है और टोटल 6 है।
तो 1/, कितना हो गया 6। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एक पास से फेंकने पर 3 पाने की प्रक्रिया 1/6 होगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। देखो अभी जब एक पासे को यहाँ पे फेंके हैं तो एक पासे को जब उछालने के बाद देखो 1 से लेकर 6 तक जब संख्या आया है, इस 6 तक के संख्या में 3 को सम संख्या है। देखो 3 को सम संख्या कौन है, 1 2 है, 4 है, 6 को है। 3 को विषम संख्या, 3 विषम संख्या कौन है, 1 है, 3 है और 5 है। और 3 को अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। यानी एक पासे को उछालने के बाद 3 सम संख्या आता है, 3 विषम संख्या आता है और 3 अभाज्य संख्या आता है। तो इसका प्रक्रिया जब निकालने के लिए या तो सम संख्या की बोले, या तो अभाज्य संख्या की बोले, या तो विषम संख्या की बोले, तो इसका प्रक्रिया हमेशा 1/2 होता है। यानी कि देखो कि टोटली 3 आया तो 3 और टोटल परिणाम होता है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 1/2 हाफ। यानी कि अगर यदि प्रक्रिया एक पासे को फेंकने के बाद सम, विषम या तो अभाज्य संख्या पूछे, इस स्थिति में हमेशा जो प्रक्रिया होगा इसका 1/2 होगा। चाहे सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, अभाज्य संख्या पूछे, तो हमेशा कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना की प्रक्रिया का अधिकतम मान, प्रक्रिया का बोले बड़ा से बड़ा मान जो होगा 1 होगा, 1 से कभी प्रक्रिया का मान बड़ा नहीं होता है। न्यूनतम मान कहेगा तो 0 और अधिकतम मान कहेगा तो 1 होगा। नेक्स्ट है एक असंभव घटना की प्रक्रिया जो घटित नहीं हो सकता है उसका मान 0 है। असंभव घटना ये 2-3 वो चीज है जो कि निश्चित घटना 1, असंभव घटना 0, प्रक्रिया का मान किससे बड़ा नहीं होगा 1 से, किससे छोटा नहीं होगा तो 0 से छोटा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। देखो घटना ई के लिए कौन सही है, हम अभी क्या जाने, प्रक्रिया का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे पी का जो मान है 1 से बड़ा, 1 से क्या है बड़ा है, यहाँ पे क्या है 0 से छोटा है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो प्रक्रिया का मान देखो 1 से तो बड़ा कभी होगा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। प्रक्रिया का मान 0 से कभी छोटा नहीं होगा, गलत हो गया। प्रक्रिया का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, यहाँ पे माइनस में दिया है तो गलत हो गया। तो प्रक्रिया का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया। जब एक सिक्के को उछालते हैं 2 चीज होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, जिसको हम लोग पट और चित बोलते हैं। एक हेड होता है और एक टेल होता है, पट और चित होता है। अब देखो हमको पूछ रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो टोटल जो संभावित परिणाम है 2 आएगा, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन पट आने की प्रक्रिया कितना होगा 1 होगा, एक ही को होगा ना, तो 1/, कितना हो जाएगा 2। तो पट आने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा, या तो पूछ जाएगा हेड आने की प्रक्रिया या टेल आने की प्रक्रिया, चित आने की प्रक्रिया या तो पट आने की प्रक्रिया, हमेशा इसमें 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की, ये तो हो गया 1/2। नेक्स्ट 3 सही सिक्के को उछाले जाते हैं, कम से कम हेड आने की प्रक्रिया होगा। बोले 3 सही सिक्के को उछालेंगे तो 3 सिक्के को जो उछालेंगे हम लोग, तीनों सिक्के में देखो या तो तीनों में हेड आ जाएगा या तो तीनों में टेल आ जाएगा। अब हमको बोला 3 सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रक्रिया। कम से कम का मतलब क्या, जैसे बोलेगा कम से कम 2 रुपया देना ही होगा, इसका मतलब 2 टका तो देना होगा। कम से कम मतलब 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से 3 टका देगा चलेगा, 5 रुपया देगा चलेगा, है कि नहीं। लेकिन कम से कम बोले कि हमको कि 2 रुपया चाहिए, इसका मतलब 2 से कम रे क्या करा तुम है। तो कम से कम क्या चाहिए 2 तो चाहिए, 2 से कम नहीं चाहिए। तो वही बोला कम से कम 2 हेड, तो 2 को हेड तो होना ही चाहिए लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 3 को का उछालेंगे या तो तीनों में हेड आएगा या तो तीनों में टेल आएगा, या तो फिर इसमें या तो फिर दोनों हेड टेल आ सकता है, 2 गो हेड 1 गो टेल आ जाएगा, या तो फिर 2 गो टेल और 1 गो हेड आ जाएगा, या तो 1 गो हेड आएगा 1 गो टेल 1 गो हेड आ जाएगा, फिर 1 गो टेल आएगा 1 गो हेड आएगा फिर 1 गो टेल आ जाएगा, है कि नहीं। या तो फिर यहाँ पे या तो यहाँ पे हेड टेल हेड आएगा, या तो फिर
टेल हेड हेड यहाँ पे कहीं लिखे नहीं है, यहाँ पे हो गया टेल हेड हेड आएगा, या तो यहाँ पे हेड के बाद टेल टेल भी आ सकता है। तो देखो कम से कम दो को आने पर, यहाँ पे देखो कम से कम दो हेड है, यहाँ पे देखो कम से कम दो हेड है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो कम से कम दो से अधिक हो गया, तीन हेड हो गया, और कम से कम दो हेड आएगा क्या, हेड हेड टेल 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 हेड। यहाँ पे देखो एक वो है, कम से कम दो गो हेड है, तो कम से कम दो हेड क्या वो आया, एक दो तीन चार, कम से कम जो है चार को जो है दो को हेड आया, दो से कम नहीं आना चाहिए। एक वाला भी है, एक वाला लेकिन नहीं लेंगे। और टोटल जब एक सिक्के को उछालेंगे, इसका टोटल परिणाम एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आएगा। टोटल कितना हो गया, आठ। यानी दो दूनी चार, दो चौके आठ, सॉरी चार एकम चार, आठ चार दूनी आठ, यानी एक बटे दो। देखो यहाँ पे एक बटे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी तीन सही सिक्के उछालने कम से कम दो हेड आने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित, एक सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो उसमें टोटल जो परिणाम होगा दो ही होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो इसमें बोलता है चित आने की प्रक्रिया, तो चित कितना एक है, तो एक बटे हो जाएगा दो। अभी तुरंत पता है, या तो हेड पूछे या तो टेल पूछे, दोनों में से कुछ भी एक प्रक्रिया पूछे तो एक बटे दो होगा, हमेशा के लिए इसमें एक बटे दो मारना। अब ताश के पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक क्या करते हैं, सत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या। जब ताश के पत्ते में हम बोले कि टोटल 52 पत्ता होता है, ताश के गड्डी में टोटल कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है ताश की गड्डी में। अब इसमें से एक सत्ता निकालते हैं, तो सत्ता से निकालने के बाद हमको क्या मतलब, टोटल पत्ता 52 है। बोलते हैं यहाँ पे कि एक तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता हम बताए कि 12 होता है, और टोटल पत्ता है 52। तो किस कैसे कट जाएगा, 4 तिया 52 और 13 चौकी 52, यानी 3 बटे 13। ऑप्शन नंबर यहाँ 3 बटे 13 कहाँ पे, ए पर हो जाएगा। अगला है, एक थैले में 8 लाल कंचे, 2 काली कंचे, 5 सफेद कंचे हैं, एक गेंद या दीक्षा क्या करता है, निकाला जाता है। कोई गेंद है, इसको क्या करेंगे हम लोग, निकाल रहे हैं। तो उस गेंद की काला नहीं होने की प्रक्रिया। तो देखो टोटल गेंद कितना हो रहा है मेरे पास, यहां पे देखो टोटल गेंद अगर जैसे हम यहां पे निकालते हैं, टोटल गेंद 8 लाल गेंद है, यानी रेड गेंद कितना है, 8 है। उसके बाद ब्लैक गेंद कितना है, काली, ब्लैक गेंद आपका 2 है, और व्हाइट गेंद आपका कितना है, 5 है। तो टोटल गेंद कितना हो गया, 8 2 10 5 15 हो गया। तो बोल रहे हैं कि काली गेंद नहीं होने की प्रक्रिया, काला नहीं होने की प्रक्रिया। तो काला गेंद अगर जो होने की प्रक्रिया पूछता तो कितना होता, काला का 2 संख्या, तो 2 बटे हो जाता 15। नहीं का पूछ रहा, क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, 2 बटे 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे कितना लगेगा, 15 माइनस 2 बटे 15, 15 में 2 गया 13 बटे 15। नहीं होने की प्रक्रिया हो जाएगा 13 बटे 15। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ा 7 होने की प्रक्रिया। एक पासे को 2 बार उछालेंगे, जब एक पासे को 2 बार उछालेंगे टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 36 हो जाएगा। यानी कि एक बार उछालते हैं 6, तो 2 बार उछालेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 होने के बाद बोल रहा है 7 होने की प्रक्रिया कितना, संख्याओं का जोड़ा 7 होने की प्रक्रिया। तो 7 का जोड़ा कितना बार लगेगा, एक तो एक यहां से जब उछालेंगे 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5, इसमें नहीं आएगा, 1 7 7 बलम 7 का जोड़ा आ जाएगा 7वां लाइन में। 7वां लाइन जब चलेंगे, यहाँ पे 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, 5 4 5 6 7, 7 का जोड़ा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 बटे 36 नहीं है ना। तो एक पासे को 7 जोड़ा उछालते हैं, तो 7 का जोड़ा आने की प्रक्रिया, 7 का जोड़ा आएगा, सबसे पहले 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, ऐसे ऐसे करते 1 6 तक समाप्त हो जाएगा। 7 जोड़ा आने की प्रक्रिया कितना होगा, 7 होने, संख्याओं का जोड़ा 7 होने की प्रक्रिया। बताओ संख्याओं का जोड़ा 7 होने की प्रक्रिया, 7 इसमें आ रहा है, पासा में तो 7 है ना, संख्याओं का जोड़ा 7 होने की प्रक्रिया, 7 होने की प्रक्रिया हाँ आ रहा है।
क्या आ रहा है, क्या को जोड़ा जो है कि 7 लग रहा है। यहाँ पे जब जाएंगे तो 2 को का एक जोड़ा लग जाएगा, 3 में जाएंगे 3 का एक जोड़ा लग जाएगा, 4 में जाएंगे 4 का लगेगा, तो टोटल 6 हो जाएगा। 6 बटे 36, 6 का 6 36 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर्ण वर्ण चुने की प्रक्रिया। अंग्रेजी में देखो 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। इसमें 2 तरह का लेटर, एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वोवेल होता है। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या 5 होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होती है, 5। तो 5 और टोटल कितना है 26। तो कितना हो गया 5 बटे 26। ऑप्शन नंबर 5 बटे 26 कहां पे है, बी नंबर 5 बटे 26। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक पास से एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की पता। वही पूछ रहा है, एक पासे को एक फेंक यानी एक बार फेंकता है अभाज्य संख्या। एक पासे को जब फेंकेंगे एक बार टोटल 6, अभाज्य संख्या कितना आता है 3। अभी बोले सम संख्या पूछे या अभाज्य संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, 3 3 दूनी 6 था, 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब देखते किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया x बटे 12 है। यदि गलत उत्तर प्राप्त करने की संख्या 3 बटे 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब देखो बोलता सही उत्तर प्राप्त करने की संख्या x बटे 12 है और गलत उत्तर प्राप्त करने की संख्या कितना है 3 बटे 4 है। और टोटल हम जानते हैं परीक्षा का योग कितना होता है, 1 होता है। तो कितना होगा x बटे 12 प्लस 3 बटे 4 बराबर 1 होता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 12। 12 से 1 12 भाग 1 बार में 1 प्लस एक्स एक्स, 4 तिया 12 3 तिया 9 बराबर 1। तो x प्लस 9 तिरछा गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 एकम 12 यानी कि x बराबर 12 में 9 घट गया, हो गया आपका 3 यानी x का मान जो होगा आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोलते दो ऐसी घटना जो एक साथ नहीं घट सकती परस्पर क्या कहलाता है, जब जो 2 घटना एक साथ नहीं घटे उसको बोलते हैं अपवर्जी घटना। कैसा घटना बोलते हैं, अपवर्जी घटना। जब 2 घटना एक साथ नहीं घटता है, कभी 2 घटना एक साथ नहीं घट सकता है, ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्जी घटना बोलते हैं। अगला है किसी घटना ई की प्रक्रिया पीई के लिए क्या होगा। देखो हमेशा जानते हैं कि जब भी घटना ई की प्रक्रिया होगा यानी कि प्रक्रिया का जो मान होगा हमेशा 0 से बड़ा और बराबर, 1 से छोटा और बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर सही होगा। 0 से कभी बड़ा होगा नहीं, सॉरी 1 से कभी छोटा, 1 से कभी बड़ा तो होगा नहीं प्रक्रिया का मान, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो 0 से कभी छोटा होगा नहीं ऋणात्मक, ये गलत हो गया है कि नहीं। और कभी भी यहाँ पे देखो कि प्रक्रिया का मान 1 से छोटा तो होगा नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। किसी घटना की प्रक्रिया का शून्यतम मान यानी कि न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या होगा, अभी तुरंत बोले कि अधिकतम मान पूछे तो 1 और न्यूनतम मान पूछे तो 0 होगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका समाप्त हुआ। और इससे क्वेश्चन एक भी बार एग्जाम में आपका नहीं जाएगा, बस इतने से क्वेश्चन पूछेगा। कुछ 1-2 कंटेंट चेंज हो सकता है लेकिन सारा चीज यही रहेगा। और इसी से आपका 3 से 4 नंबर आप क्या करेंगे, आराम से ऑब्जेक्टिव में आप लोग ला सकते हैं। इसे सब्जेक्टिव और थ्योरी देखने के लिए आप लोग जाके यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद।